छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल हमने पाठ पढ़ा था पहला संगच्छध्वम संबद्धध्वम, ये वाला पाठ पढ़ा था। तो आज दीपकम भाग 3 का ये पहला पाठ, इसको हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ा। अब हम आज आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न पर। किस तरह से पेपर में प्रश्न आएंगे, किस तरह से पाठ के पीछे जो भी प्रश्न दिए गए हैं किताब के अंदर, ये दीपकम की किताब है आपकी। इस किताब में जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं 5 या 6 प्रश्न, उन सभी को हम विस्तृत रूप से अब पढ़ेंगे। जैसा कि किताब का पहला प्रश्न है, संज्ञान सूक्त सस्वरम पठत स्मृत लिखत च। संज्ञान सूक्त जो 3 मंत्र हैं उनको सस्वर पढ़ें और स्मरण करें और लिखें। दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। अधोलिखितानान प्रश्नान उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पहला प्रश्न है, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सभी का मन कैसा होना चाहिए। सर्वेषां मनः सामंजस्य युक्तं सौहार्दपूर्णं वा समानं च भवेत्। ये इसका उत्तर है। इसके बाद संगच्छध्वं संबद्धध्वं इत्यस्य कै अभिप्राय। इसमें अभिप्राय पूछा है इसका, बहुत अच्छा प्रश्न है। यत् सर्वे समाजेन ऐक्य भावेन मिलित्वा गच्छेयुः परस्परं च सम्यक विचार विनिमयं कुर्युः इति अभिप्राय। सर्वे किं परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सर्वे वैमनस्य परित्यज्य, वैमनस्यता को, द्वेष भाव को छोड़ करके ऐक्य भावेन जीवेयुः, एक भाव में जिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। अस्मिन् पाठे मानव जाति ऐक्य भावेन गृह सह कार्यं कृत्वा सुखपूर्वकं जीवन यापनस्य एकताया प्रेरणा अस्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। हम प्रश्न निर्माण का एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें सभी पाठों के प्रश्न निर्माण करना आसान हो जाएगा करना हमें। देखिए, पहला जैसे परमेश्वर है सर्वत्र व्याप्त अस्ति, इसमें जो प्रत्यय, जो विभक्ति और जो वचन लगा हुआ है वही हम किम शब्द के रूप में लगाएंगे। जैसे परमेश्वर है तो पीछे विसर्ग है, कह है प्रथमा विभक्ति, ईश्वरम कम, जो अंडरलाइन है उसी को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो उसमें जो प्रत्यय हमारा लगा होता है वही प्रत्यय हम लगा देते हैं। एक के भावेन तो केन, ईश्वरस्य तो से आ रहा है तो कस्य, समाजाय यहाँ चतुर्थी एक वचन है तो कस्मयी रूप होता है इसका। ऋग्वेदात कस्मात, वेदस्य कस्य और वेदेषु केषु। इस तरह से हम प्रश्न का निर्माण हम अच्छी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत इसमें दे रखा है, पट्टिकात शब्दात चित्वा अधोलिखिता सेतु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ये इसमें मंजूषा दे रखी है और इस मंजूषा को आधार बना करके हमें इसके अंदर जो ब्लैंक स्थान आएंगे उनको भरना है। पहला दूसरा तीसरा 3 ही मंत्र, तीनों का इसमें कहने का मतलब इसमें अन्वय दिया है। संगच्छध्वम खाली जगह में आ गया, संबद्धध्वम से संभो मनांची जानता हूँ तो इसमें मनांची भर दिया। देवा भागम यथा पूर्वे सम संजनाना उपासते, तो भागम आ गया और जानाना आ गया। इसी प्रकार से समान है, समानो मंत्र समति, समानी समानम मन है सह चित्तेषां, समानम मंत्रम अभिमंत्रे वै समानेन वा हविषा जुहुमि। समानी व आकुति समानी हृदयानी व समानस्तु भो मनो यथा वै सुशासते। बहुत सरल है, सीधा है और एकदम ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। भाव के अनुसार परस्पर, जैसे संगच्छध्वम का एक संगच्छध्वम का होता है मिलकर के चले, मिलित्वा चलत। संबद्धध्वम एक स्वर में बोलें, एक स्वरेण बदत। मनः यानी चित्तम, उपासते सेवन्ते, वसूनी यानी धनानी, विश्वानी कहते हैं समस्तानी, आकुति यानी संकल्प। ये हो गया। अब उदाहरण के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण के अनुसार उदाहरण तारेण लट लकार से वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। यानी लट लकार का ये वाक्य दे रखे हैं, ये पूरे वाक्य लट लकार के हैं और इसको हमें लोट लकार में परिवर्तन करना है। बालका हसंती, इसी प्रकार से लोट लकार का रूप बनेगा बालका हसंतु। युवा तत्र गच्छते, आप युवाम तत्र गच्छतम, युवा यु पे उ की मात्रा आएगी। यूयम धावत है, यूयम धावत। आवाम लिखावे, आवाम लिखावे, याद रखना लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आता है। वयम पठामे तो वयम पठाम।
इस प्रकार से ये आ गया। इसके बाद में इसमें थोड़ी सी चीज़ और दे रखी है, योजना विस्तार, यानी वेद हमारे 4 होते हैं, ब्राह्मण हमारे ऐत्रेय, शतपथ, सामवेदान, गोपथ, ये सब ब्राह्मण होते हैं। उपनिषद हमारे ये होते हैं, कुछ के नाम दे दिए, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, स्थापत्य। वेद के अंग कौन कौन से हैं भाई? वेदोपांगानी, षड दर्शनानी, 6 दर्शन के नाम दे रखा है। वेद अंग, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेद के अंग होते हैं। कुल मिला करके हमारा ऋग्वेद से संबंधित ये पूरा पाठ, ये चैप्टर हमारा इसके अंदर दे रखा है। हमने आपको अभ्यास पढ़ाए और अभ्यास के साथ में ये पूरा पाठ हमने पढ़ा, संगच्छध्वम संबद्धध्वम। ठीक है, अब हम आगे 2 सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। इससे पहले हम सेकंड चैप्टर को एक बार शब्दार्थ के रूप में पढ़ लेंगे। तब तक हमारे पहले पाठ में संगच्छध्वम संबद्धध्वम, इस वाले पाठ में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आ रही है किसी भी मंत्र में या श्लोक में, तो आप अवश्य बताएं, अवश्य अच्छे से एक बार देखें और पढ़ें अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।